नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं पैसे और वक्त के बीच के उस गहरे रिश्ते की। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि पैसा कमाने के मतलब सिर्फ एक नहीं कई नजरिए हैं। बिल्कुल। आज का मकसद है इन आइडियाज को थोड़ा खोलना, खासकर उनके लिए जो अभी अभी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना वक्त कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि इसी से तय होता है कि हमारी आर्थिक दिशा क्या होगी। सही, ये सिर्फ कमाने की बात नहीं है, बल्कि ये कि हमारी कमाई हमारे वक्त पर कितनी निर्भर है। तो सबसे आम तरीका जो हम सब जानते हैं वो है अपना वक्त बेचना। जी। जैसे कोई नौकरी कर ली या फिर घंटे के हिसाब से फ्रीलांसिंग। स्रोत में ऐसे बड़ा दिलचस्प कहा है, खुद को भाड़े पर चढ़ाना। हाँ हाँ। लेखक ने अपने शुरुआती दिनों का जिक्र भी किया है, जब वो ट्यूशन पढ़ाकर सिर्फ 9 रुपए प्रति घंटा कमाते थे। सोचिए। बिल्कुल। और देखिए, इस तरीके की ना कुछ सीमाएं हैं, अक्सर हम सोचते नहीं। अच्छा, जैसे? पहली तो है फिजिकल लिमिटेशन, मतलब दिन में 24 ही घंटे हैं, आप कितना वक्त बेचेंगे। सही बात है। दूसरी है एनर्जी की लिमिटेशन, शरीर है, दिमाग है, थकता है भाई। तीसरी है वैल्यू लिमिटेशन, आपकी कमाई एक हद के बाद शायद उतनी तेजी से ना बढ़े। और सबसे अहम जो आपने कहा, डिपेंडेंसी लिमिटेशन, मतलब निर्भरता। आप काम करना बंद करते हैं तो कमाई भी रुक जाती है। हाँ, ये कॉर्पोरेट दुनिया में प्रमोशन और इंक्रीमेंट वाला चक्कर भी तो यही है। बिल्कुल। लगता आगे बढ़ रहे हैं, पर असल में उसी जाल में, उसी निर्भरता में फंसे रहते हैं कई बार। तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? यही दूसरा तरीका आता है। हाँ बिल्कुल। दूसरा तरीका है ऐसे सिस्टम या प्रोसेस बनाना जो पैसा कमाए, तब भी जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे। ओके। जैसे लेखक का वो ऑनलाइन कोर्स वाला उदाहरण, उन्होंने एक बार मान लीजिए 40-50 घंटे लगाकर कोर्स बना दिया, और फिर वो बिकता रहता है, चाहे वो सो रहे हों या कहीं घूम रहे हों। इसमें शुरू में वक्त का निवेश जरूरी है, ये बात पक्की है। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर मुश्किल होगी कि पहले तरीके के लूप से निकलना, है ना? एग्जैक्टली। मतलब वो रोजमर्रा की कमाई छोड़कर सिस्टम बनाने के लिए वक्त निकालना, ये आसान नहीं लगता। यही तो चुनौती है, उस सोच से बाहर आना कि और पैसे कमाने के लिए और घंटे काम करना ही पड़ेगा। सही। सिस्टम बनाने का मतलब है टेक्नोलॉजी या लोग या प्रोसेस, इनका इस्तेमाल करके अपने वक्त को मल्टीप्लाई करना। स्रोत में यही कहा गया है, टेक्नोलॉजी, लोगों, प्रोसेस, सिस्टम्स के थ्रू वक्त को कई गुना करना। अच्छा। यहीं से वो कमाई में अपसाइड यानी बढ़ोतरी की संभावना खुलती है, लिमिट टूटती है। और फिर आता है तीसरा तरीका, जहां पैसा खुद पैसा बनाता है। जी। लेखक ने अपने करीब 20 करोड़ के पोर्टफोलियो का जिक्र किया है, जिससे वो कह रहे हैं कि सालाना लगभग 4 करोड़ निष्क्रिय रूप से कमाते हैं। ये तो मतलब कमाल का आंकड़ा है। हाँ, आंकड़ा बहुत आकर्षक है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये कोई जादू नहीं है। अच्छा। ये असल में पहले 2 चरणों से गुजरने का नतीजा है। जो दूसरे चरण से अतिरिक्त कमाई हुई, वो जो अपसाइड मिला, हाँ, उसको संपत्ति में निवेश करना होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गए, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, कुछ भी। हाँ। उससे एक पूंजी, एक कॉर्पस बनता है। ओके। और यहीं आकर आपकी कमाई आपके एक्टिव समय से मतलब धीरे धीरे आजाद होने लगती है। तो ये तीनों चरण असल में एक सीक्वेंस है, एक यात्रा है। बिल्कुल। जैसे लेखक ने खुद बताया, ट्यूशन से नौकरी, हाँ। फिर अपना कुछ शुरू किया स्टार्टअप, हाँ। और फिर आखिर में निवेश तक पहुंचे। हाँ, उनकी अपनी यात्रा यही दिखाती है। लेकिन सवाल यह है कि ज्यादातर लोग पहले या दूसरे चरण में ही क्यों अटके रह जाते हैं? ये अच्छा सवाल है। क्या कारण दिए हैं स्रोत ने? कुछ कारण बताए हैं, जैसे एक तो है तत्काल संतुष्टि की चाह, मतलब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, अभी चाहिए जो चाहिए। बिल्कुल। फिर है बचपन की कंडीशनिंग, हमने क्या देखा है, क्या सीखा है। बदलाव का डर भी होता है, एक फियर फैक्टर। और कई बार मौजूदा लाइफस्टाइल इतनी आरामदेह लगती है कि उससे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का सार क्या है, निचोड़ क्या है? शायद यही कि अगर सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए तो हमें धीरे धीरे अपनी कमाई की निर्भरता को एक्टिव समय से हटाना होगा। मतलब पहले तरीके से? हाँ, पहले से दूसरे पर यानी सिस्टम बनाने पर, और फिर दूसरे से तीसरे पर यानी निवेश पर ले जाना होगा। ये एक चुनाव है कि हम अपना समय कैसे इस्तेमाल करें, सोच समझकर। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है सबके लिए। क्या? सोचने वाली बात यह है कि अभी हमारी आर्थिक जिंदगी में कौन सा चरण सबसे ज्यादा हावी है, पहला, दूसरा या तीसरा? और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो कोई छोटा सा सिस्टम बनाने की शुरुआत हो या बहुत बहुत छोटी रकम से निवेश शुरू करना हो, इस हफ्ते हम सब वो एक छोटा कदम क्या उठा सकते हैं।